जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल भजन कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ज्योतिष के अनुसार पुष्य नक्षत्र को सबसे शुभ और सबसे कल्याणकारी नक्षत्र माना गया है। पुष्य नक्षत्र जब गुरुवार के दिन आता है तो इसे गुरु पुष्य योग कहते हैं, और अगर पुष्य नक्षत्र रविवार के दिन आता है तो इसे रवि पुष्य योग कहते हैं। वैसे तो किसी भी दिन पुष्य नक्षत्र पड़ जाता है बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, लेकिन जब गुरुवार के दिन और रविवार के दिन इस पुष्य नक्षत्र का संयोग बनता है तो इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। कहा जाता है कि आज के दिन अगर आप कोई भी शुभ कार्य करना चाहते हैं, किसी नए कार्य का प्रारंभ करना चाहते हैं, कोई खरीदारी करना चाहते हैं, जैसे कि महंगी धातुओं की खरीदारी, सोना चांदी या फिर कोई भी रत्न खरीदना चाहते हैं, तो यह दिन आपके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। शास्त्रों के अनुसार अगर हम पुष्य नक्षत्र में कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो उसका फल संचित हो जाता है। अगर आप खरीदारी करते हैं शुभ वस्तुओं की जैसे कि सोना चांदी इत्यादि की, तो मां लक्ष्मी स्थायी रूप से आपके घर में वास करती हैं। और अगर आप कोई मंत्र जप करते हैं, जैसे कि किसी भी कामना से मंत्र जप करते हैं, पूजा पाठ इत्यादि करते हैं, दान धर्म करते हैं, तो इसका पुण्य फल भी संचित हो जाता है, अक्षय हो जाता है। इसी प्रकार से अगर आप कोई नया कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं तो 21 अगस्त को आप गुरुवार के दिन कोई भी नया कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। जैसे कि अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, कोई भी शिक्षा जैसे कि नृत्य सीखना चाहते हैं, वाद्य कला इत्यादि सीखना चाहते हैं, और इसके अलावा अगर आप कोई कोर्स करना चाहते हैं तो आज से आप प्रारंभ कर सकते हैं। या फिर जैसे कि बच्चे छोटे हैं, आप चाहते हैं उन्हें स्कूल में एडमिशन करवाना, तो इस समय में आप आज के दिन स्कूल में उन्हें भेज सकते हैं। अब बात करते हैं खरीदारी, लेकिन सबके लिए ऐसा संभव नहीं है, तो ऐसे में आप चाहे तो सिर्फ हल्दी खरीद कर ला सकते हैं। साबुत हल्दी या फिर पिसी हुई हल्दी कोई सी भी ठीक है। गुरु पुष्य योग में अगर आप पुखराज धारण करना चाहते हैं, जैसे कि अगर बृहस्पति खराब है तो पुखराज धारण करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। या फिर जैसे कि केले की जड़ बहुत से भक्त धारण करते हैं, अगर आपने धारण कर रखा है तो कल चाहे तो आप दूसरा धारण कर सकते हैं। मतलब दूसरी केले की जड़ लाकर और उसे धारण कर सकते हैं पूजा करके, या फिर जिस जड़ को आपने धारण कर रखा है पहले से उसी की पंचोपचार विधि से पूजा करके और मंत्र जप इत्यादि करके दोबारा उसे ही धारण कर सकते हैं। वैसे तो केले की जड़ को अगर हम धारण करते हैं तो एक दिन पहले से ही वृक्ष के पास निमंत्रण देना पड़ता है। तो अब जैसे यह वीडियो देर से जा रही है और आज ही गुरु पुष्य योग है, तो ऐसे में आपको क्या करना है? आज सुबह स्नान इत्यादि कर लीजिए। इसके बाद पीले रंग के वस्त्र धारण कर लीजिए। फिर घर के आसपास कहीं भी जहां पर पीपल का पौधा हो वहां आपको जाना है। हाथ में जल मतलब एक पात्र में जल ले लीजिए, पीतल के पात्र में, और उसमें आपको थोड़ी सी हल्दी डालनी है। एक सिक्का सुपारी ले लीजिए और फिर धूप दीप इत्यादि लेकर आप पीपल के पौधे के पास जाइए। प्रणाम कीजिए पौधे को और वृक्ष देवता से, वनस्पति देवता से प्रार्थना कीजिए। बृहस्पति देव के मंत्रों का जप कीजिए। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः इस प्रकार से मंत्र जप कीजिए और फिर केले की जड़ में आप जल अर्पित कीजिए। धूप दीप इत्यादि अर्पित करके, पुष्प इत्यादि अर्पित करके विधि विधान से पंचोपचार विधि से पूजा कर लीजिए। फिर हाथ जोड़कर वनस्पति देवता से प्रार्थना कीजिए कि हे वनस्पति देवता, आप मेरे घर चलें और मेरे कार्य को सिद्ध करें। इस प्रकार से प्रार्थना करके और अपनी कामना अगर आपकी है, मतलब जिस भी कामना से आप केले की जड़ धारण करना चाहते हैं,
अपनी वह कामना आपको वनस्पति देव से प्रार्थना करते हुए कहना है और उनसे प्रार्थना करना है कि आपकी कामना को, आपके कार्य को सिद्ध करें, उसे पूर्ण करें। इसके बाद कोई भी लकड़ी का आप छोटा सा टुकड़ा लेकर जा सकते हैं। उसी लकड़ी के टुकड़े से आपको केले की जड़ थोड़ी सी निकालनी है। कोई भी धारदार वस्तु का प्रयोग नहीं करना है। चाकू इत्यादि लेकर नहीं जाना है। केले की जड़ को लकड़ी से ही आपको थोड़ा सा काटना है, जितना भी आपको चाहिए। ठीक है? मतलब जितनी की आवश्यकता है उतना आप ले सकते हैं। जैसे कि अगर घर में और भी लोग हैं जो धारण करना चाहते हैं, या फिर आप कुछ जड़ धारण करना चाहते हैं और कुछ आप चाहे तो अपने घर की तिजोरी में लॉकर में रख सकते हैं, धन रखने के स्थान पर रख सकते हैं। इससे माता लक्ष्मी की कृपा आती है। ठीक है? तो इस प्रकार से जितनी भी आपको आवश्यकता है उतनी ही जड़ आपको केले की जड़ में से निकालना है और एक पीले रंग का कपड़ा या फिर रुमाल अपने साथ लेकर जाइएगा। उसी में आपको वह जड़ लेकर और अपने घर आना है। घर आकर आपको मिट्टी लगी रहती है केले की जड़ में, आप उसे धो लीजिए, गंगाजल से शुद्ध कर लीजिए। उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु के सामने उस जड़ को आपको एक पीले कपड़े में रखना है और फिर भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा कीजिए। पंचोपचार विधि से धूप दीप इत्यादि अर्पित करके आपको जड़ का भी पूजन करना है और भगवान से प्रार्थना कीजिए। आप वहीं बैठकर चाहे तो ओम गुम गुरुवे नमः, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः इस प्रकार से बृहस्पति देव के मंत्र का जप कर सकते हैं, या फिर विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर लीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप कर लीजिए। अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी मंत्र थोड़ी देर तक जरूर जपिए, क्योंकि मंत्रों का ही प्रभाव होता है जो हम धारण करते हैं। कोई भी वस्तु तो अपने समय के अनुसार आप चाहे तो 108 बार बृहस्पति देव का मंत्र जप कर सकते हैं, या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप कर सकते हैं, या फिर समय हो तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं। मंत्रों से अभिमंत्रित करके भगवान से प्रार्थना करके अपनी कामना कहकर और उसी पीले कपड़े में या फिर कोई दूसरा पीला कपड़ा ले लीजिए, उसमें अच्छे से उसको सिल लीजिए, बांध लीजिए और अपनी दाहिनी कलाई में आपको बांधना है। पुरुष हो या फिर स्त्री हो, सब दाहिनी कलाई में ही बांधते हैं और किसी भी कामना से आप यह उपाय कर सकते हैं। अगर आपकी संतान प्राप्ति में बाधा है तो चमत्कारी है यह उपाय। अगर शिक्षा में सफलता चाहते हैं या फिर दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं, विवाह में बहुत अधिक विलंब हो रहा है, कन्या है आप और आपका विवाह अभी तक नहीं हो पा रहा है, तो यह उपाय आपके लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ है। कुछ खर्चा भी नहीं लगता है और बहुत आसानी से बहुत अधिक लाभ आपको प्राप्त हो जाता है। इसके अलावा अगर आप धन के अभाव में रहते हैं, बहुत अधिक आर्थिक तंगी है आपके जीवन में, तो यह उपाय चमत्कारी है आपके लिए। केले की जड़ आप लाकर अपने धन रखने के स्थान पर रख सकते हैं, धारण भी कर सकते हैं। कार्यस्थल है जैसे कि ऑफिस है, वहां पर भी आप चाहे तो दुकान में गल्ले में रख सकते हैं। सूतक हो पातक हो तो आप यह निकाल सकते हैं। उसके बाद फिर से आप शुद्ध करके धारण कर सकते हैं, या फिर जब भी गुरु पुष्य योग आता है, रवि पुष्य योग आता है, तब भी आप इसे मंत्रों के द्वारा दोबारा से अभिमंत्रित करके धारण कर सकते हैं। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में किसी भी प्रकार से बृहस्पति देव पीड़ित है तो यह उपाय आपके लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ है। इससे बृहस्पति देव बली भी होते हैं और बृहस्पति से संबंधित कोई भी परेशानी है तो आपके जीवन की समस्त परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। तो कल गुरु पुष्य योग में यह उपाय आप सभी को जरूर करना चाहिए। आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए एक और कार्य आप कर सकते हैं। जैसे कि गुरु पुष्य योग है
तो इसमें आपको माता लक्ष्मी की कृपा की प्राप्ति के लिए या तो लक्ष्मी सहस्त्रना का पाठ करना चाहिए या फिर लक्ष्मी सूक्त का पाठ कीजिए। आप चाहे तो श्री सूक्त या फिर कनकधारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं या फिर श्री सूक्त के मंत्रों द्वारा हवन भी कर सकते हैं। तो अपनी इच्छा के अनुसार आपको मंत्र जप अवश्य करना है। कोई भी उपाय प्रारंभ करना चाहते हैं, जैसे कि संतान प्राप्ति की कामना है और आप चाहते हैं संतान गोपाल मंत्र का जप करना, तो आज का दिन सर्वाधिक श्रेष्ठ है। आज से प्रारंभ कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर आपको विवाह की कामना है या फिर मनचाहे जीवन साथी की कामना है, तो माँ कात्यायनी के मंत्रों का जप आप आज से प्रारंभ कर सकते हैं। पत्नी मनोर वामदेही, यह मंत्र मैं स्क्रीन पर दे दूंगी, आप लोग देख सकते हैं। और इस मंत्र का यथासंभव आज से जप कीजिए और प्रारंभ कर दीजिए। प्रतिदिन जप कीजिए। कुछ ही दिनों में आपकी कामना पूर्ण हो जाती है। तो कोई भी कार्य आप कर सकते हैं। खरीदारी हो, नया कार्य प्रारंभ करना हो या फिर कोई मंत्र जप इत्यादि करना चाहते हैं। उपाय मैंने आपको सारे बता दिए हैं। आप लोग कोई भी उपाय अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ बहुत ही छोटे छोटे उपाय हैं। वैसे तो यह नियमित दिनचर्या है, सबको करना चाहिए। लेकिन अगर आप प्रतिदिन नहीं कर पाते हैं तो ऐसे में गुरु पुष्य योग है, जरूर कर लीजिए। जैसे कि कल आपको सुबह जल्दी उठकर हल्दी के पानी से, मतलब जल में थोड़ा सा हल्दी मिलाकर उससे स्नान करना है। हल्दी मिश्रित जल से ही आपको सूर्य देव को जल देना है। हल्दी मिश्रित जल से ही आपको भगवान श्री ठाकुर जी महाराज को स्नान करवाना है, उनका अभिषेक करना है। पूरे घर में हल्दी के जल का छिड़काव करना है। हल्दी और गुलाब जल या फिर गंगाजल मिलाकर घर के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ आपको स्वास्तिक बनाना है और फिर पंचोपचार विधि से स्वास्तिक का पूजन भी करना है, धूप दीप दिखाकर। ठीक है। और शाम को जब अपने घर के मुख्य द्वार पर आप दीप दान करते हैं तो उसमें भी थोड़ी सी हल्दी डालनी है। सुबह जब आप तुलसी की पूजा करेंगे तो थोड़ा सा कच्चा दूध तुलसी की जड़ में जरूर डालना है और तुलसी महारानी की जड़ में चुटकी भर हल्दी अवश्य डालिए। दीप दान करते हैं तो दीप दान करते समय दिए में भी आपको थोड़ा सा चुटकी भर हल्दी अवश्य डालना है। ठीक है। चावल में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर और चावल को पीला करके उसे आप पक्षियों को देते हैं तो इससे भी आपकी बहुत सारी आर्थिक तंगी हो या फिर किसी भी प्रकार की मानसिक परेशानी हो, घर में ग्रह दोष हो, वास्तु दोष हो, पितृ दोष हो, सबसे मुक्ति मिल जाती है। ठीक है। तो यह बहुत ही छोटे छोटे उपाय हैं, आप प्रत्येक गुरुवार को कर सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रत्येक गुरुवार को नहीं कर रहे हैं तो गुरु पुष्य योग का जो दुर्लभ सहयोग आपको प्राप्त हो रहा है, इस समय आपको जरूर करना है। और अब जानते हैं कि कब से कब तक रहेगा गुरु पुष्य योग। देखिए, गुरु पुष्य योग का प्रारंभ हो रहा है 21 अगस्त को सुबह 12:27 पर और समाप्ति होगी 22 अगस्त को सुबह 12:08 पर। तो ऐसे में गुरुवार के दिन सूर्योदय से लेकर और रात्रि 12:08 तक आपको गुरु पुष्य नक्षत्र का दुर्लभ संयोग प्राप्त हो रहा है। यह बहुत ही श्रेष्ठ समय है, जबकि पूरे दिन का गुरु पुष्य नक्षत्र हमें प्राप्त हो रहा है। पूरे दिन और पूरी रात्रि यह सभी उपाय आप किसी भी समय कर सकते हैं।